नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करता हूं और आप लोगों को जॉब की तैयारी कराता हूं। हाल ही में आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी एमटीएस का, तो उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएँ। तो आज से मैं आपको एक सीरीज ला के दूंगा जिसमें मैं रोज़ एक क्लास कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ एक क्लास मिले। एसएससी की जो जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 2022 में जो पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसके क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो है दोस्तों सितार वादक है। ये कौन है? सितार वादक। ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? मतलब पानी में अघुलनशील, पानी में घुलता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, चाक पाउडर जो है ये पानी में घुलता नहीं है। बाद बाकी दूध, चीनी और नमक, ये तीनों ही चीज पानी में घुल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोजिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया, पशुपालन और डेयरी विभाग ने। और ये सारे क्वेश्चन मैंने क्रम वाइज लगाए हैं, जैसे मॉर्निंग का शिफ्ट का ये पेपर है 2022 का, तो क्रम वाइज ही लगाए हैं। जैसे पहले नंबर जो आया था वो पहला ही क्वेश्चन है, दूसरे जो आया था वो दूसरा ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो 4 में से एक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बगीचा। बगीचा जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इसे हाथों से बनाया जाता है। बाद बाकी तो तीनों चीज अपने आप ही बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। लगभग पूछा है, वैसे तो 942 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज, मतलब टायर रनर के अनुसार चलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 इसका पूरा नाम है। ये बहुत महंगी ट्रेन है दोस्तों, आम आदमी तो भूल ही जाए सफर करना इसमें। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा डैश दे दिया, मतलब खाली जगह, से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जैसे AAY शुरू किया था, तो किससे लड़ने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आप आसानी से बचा सकेंगे, क्या, गरीबी से लड़ने के लिए सरकार ने ये शुरू की थी, जिसका नाम था अंत्योदय योजना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व का, जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटेंगल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था, का फरवरी 2022 में निधन हो गया? इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं लाया हूँ, 25 क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए, लता मंगेशकर तब खत्म हुई थी दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सारनाथ। कहाँ पे दिया था सबसे पहले धर्म उपदेश? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaHCO3। क्या है? NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष, मतलब खाली जगह छोड़ दिया, तक चलता है, तो कब से कब तक चलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें 2 दिया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, मतलब सैम नाम के एक आदमी है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असिताश्म। ठीक है, जिसे बैसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों जीता है ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, बेल्जियम। किसने जीता था? बेल्जियम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जिसका जो शासनकाल था वो 1265 से 1286 ईस्वी तक, ने, मतलब फिर खाली जगह, की उपाधि धारण की थी। इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें 3 दिया है, जिल्ले इलाही, जिसे भगवान की छाया कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तुम कौन सा मतलब ये था विदेशी शासक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत को मतलब शुद्ध भाषा में कहेंगे हड़प नीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खाली जगह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किसके बीच में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराज दलीप सिंह के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी बड़ी नदी है? ठीक है, तो बड़ी नदी पूछी है रेगिस्तान की, भारतीय रेगिस्तान की, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लूनी नदी जो है वो है सबसे बड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तभी का ये क्वेश्चन है, अब आप पूछ लें आप क्यों आप लाए हैं, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें कौन सा वाला दिया आप लगाएं। आप अगर अंदाजा लगा लेंगे तो भी आप क्वेश्चन कर देंगे, कौन सा? उड़ीसा, क्योंकि तब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यूजेस ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की बात की जाए तो इसके लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा दिया, सीताराम येचुरी, जो कि सीपीआई के ये नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो वो नाम में दिख रहा है कि उड़ीसा से ही संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो इन 4 में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और भारत में कुल कितनी, ये हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया है, कुल 11। कितने? 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल फिर खाली जगह की राजधानी थी, तो इन 4 शासकों में तो किसकी राजधानी थी? तो ये थी दोस्तों चालुक्यों की राजधानी, क्योंकि चालुक्य ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यूपी पुलिस में भी ये राजधानी पूछी गई इसी तरह की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों जहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर है वहीं तो मनाया जाएगा। तो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, टकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सत्रिया नृत्य के लिए, इसे सत्रिया में विशेष योगदान के लिए। तो ये थे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के जो 2022 में पूछे गए। इसी तरीके में लगातार क्लास लाता रहूंगा, जिसमें 2017, 2022, 2023 सारे के सारे मैं कराऊंगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।